स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कभी कभी समाचारों में आने वाला बुडापेस्ट कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए विमानन क्षेत्र, विकल्प बी साइबर क्राइम, विकल्प सी समुद्री प्रदूषण की रोकथाम या विकल्प डी खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी साइबर क्राइम। भारत में चाय उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत विश्व स्तर पर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा कथन है भारत से निर्यात की जाने वाली चाय में अधिकांश हिस्सा काली चाय का है। तीसरा कथन है भारत के कुल चाय उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल का योगदान सर्वाधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत विश्व स्तर पर चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में शामिल है, जिसकी कुल वैश्विक चाय निर्यात में लगभग 10% भागीदारी है। अतः कथन एक सही नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे असुर राजा महाबली की घर वापसी के स्मरण में मनाया जाता है। दूसरा कथन है यह अधम से शुरू होकर थिरुवोडम पर समाप्त होता है। तीसरा कथन है पुक्कलम, वल्लमकाली, पुलिकली और कुम्मट्टिकाली इस उत्सव की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस त्योहार का वर्णन किया गया है? विकल्प ए बिहू, विकल्प बी ओणम, विकल्प सी मकर संक्रांति या विकल्प डी पोंगल। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी ओणम। अल्जाइमर रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क में असामान्य प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती हैं। दूसरा कथन है यह रोग लोकानेमैब, डोनानेमैब जैसी एंटीबॉडी दवाओं से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसी दवाएं और सहायक उपचार उपलब्ध हैं जो लक्षणों को अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं। अतः कथन दो सही नहीं है। सरायकला खेड़ा देवसा को किस नाम से मान्यता प्राप्त है? विकल्प ए नवपाषाणकालीन चावल खेती स्थल, विकल्प बी ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र, विकल्प सी महापाषाण स्थल या विकल्प डी प्रागैतिहासिक बस्ती स्थल। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी महापाषाण स्थल। भारत की अंतरिक्ष पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी VOM भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन होगा, जिसे वर्ष 2028 में प्रक्षेपित किया जाना है। दूसरा कथन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तीसरा कथन है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV को पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी LEO तक 30 टन तक भार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए एक और दो, विकल्प बी दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन या विकल्प डी एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है विकल्प बी। यह वर्ष 2014 के मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद भारत का दूसरा अंतर्ग्रही मिशन होगा। अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है बायो राइड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है तथा भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। दूसरा कथन है यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूलन समाधान विकसित करने की लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट पहल के अनुरूप एक चक्रीय जैव विविधता अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है लेबनान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पश्चिम एशिया के लेवंट क्षेत्र का एक देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। दूसरा कथन है इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ
प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। दूसरा कथन है तांबा आधारित मिश्र धातुओं से बनी अनेक कलाकृतियों की खोज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा कथन है ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज के उत्खनन के लिए जिम्मेदार थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 1 और 3 या विकल्प D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प D 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है मणिपुर में इन्हें काहू आई पुइना के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है वे उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया और सुदूर पूर्वी रूस से दक्षिण अफ्रीका की ओर प्रवास करते हैं। तीसरा कथन है वे मुख्यतः कीटभक्षी होते हैं। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वर्णन किया गया है? विकल्प A साइबेरियन क्रेन, विकल्प B आमूर फाल्कन, विकल्प C काली पतंग या विकल्प D एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका सही जवाब है विकल्प B आमूर फाल्कन। अगला प्रश्न है शतरंज ओलंपियाड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शतरंज ओलंपियाड विश्व शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं। दूसरा कथन है पहला आधिकारिक शतरंज ओलंपियाड वर्ष 1924 में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। पहला शतरंज ओलंपियाड अनौपचारिक रूप से वर्ष 1924 में आयोजित किया गया था और पहला आधिकारिक शतरंज ओलंपियाड वर्ष 1927 में लंदन में आयोजित किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह 96 बड़े बिल्ली रेंज वाले देशों और गैर रेंज वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य 7 बड़े बिल्लियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। दूसरा कथन है इसे आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे ईस्ट ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है। दूसरा कथन है यह 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरा कथन है इसका निर्माण मूलतः कोनार राजवंश के अनंत कोन द्वारा कराया गया था। उपर्युक्त कथन में किस किले का उल्लेख किया गया है? विकल्प A चित्तौड़गढ़ किला, विकल्प B जिंजी किला या विकल्प C मेहरानगढ़ किला या विकल्प D रायगढ़ किला। तो इसका सही जवाब है विकल्प B जिंजी किला। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को UAPA द्वारा देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा कथन है यह अधिनियम सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी वैश्विक ऊष्मीकरण क्षमता 28 है। दूसरा कथन है यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। तीसरा कथन है पूर्ण दहन में यह नीली रंग की ज्वाला के साथ जलता है। निम्नलिखित में से यह कौन सा तत्व है? विकल्प A प्रोपेन, विकल्प B मीथेन, विकल्प C ब्यूटेन या विकल्प D एथेन। तो इसका सही जवाब है विकल्प B मीथेन। तो आइए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जेनोबार्ट्स और एंथ्रोबार्ट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जेनोबार्ट्स मृत मेढक भ्रूण की त्वचा कोशिकाओं में बनते हैं और सीलिया की सहायता से नेविगेट हो सकते हैं। दूसरा कथन है एंथ्रोबार्ट्स मानव फेफड़ों की कोशिकाओं से बने बहुकोशिकीय जीव हैं जो क्षतिग्रस्त न्यूरॉन कोशिकाओं की स्वयं मरम्मत कर सकते हैं। तीसरा कथन है जेनोबार्ट्स पारंपरिक विकास विधियों के माध्यम से अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C केवल 2 और 3 या विकल्प D उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।